तो आज की टॉपिक क्या होगा? एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स, क्लास 9। ठीक है, चलो तो लिखो एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पॉइंट 1.1 जो भी हो। देखो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है तुम्हारा, इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q cannot equal to 0। यहाँ पे कह रहा है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है और क्या इसको आप P by Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे क्या है P और Q एक क्या है पूर्णांक है और जो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब ये चीज है तो आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे कह रहा है कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म। तो देखिए जीरो लिखेंगे, ये क्वेश्चन होगा ट्रू बिकॉज जीरो इज रिटन इन द फॉर्म 0/1। लिखिए ना आप लोग, लिखिए समझने की, बिकॉज जीरो इज रिटन इन द फॉर्म 0/1। ठीक है, तो ये देखिए आप अभी क्वेश्चन पूछा था क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे जीरो रेशनल नंबर है क्योंकि इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यानी कह रहे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। दूसरा कह रहे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस 3 और 4 लिख लिए, राइट। अब देखिए इसको ना आप कुछ नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, 10/10। इसको भी गुने 10/10। अब कुछ नहीं है, बट्टे में 1 कर दिए, अपॉन में 1 कर दिए। ये क्या हो गया 30/10 एंड, और ये क्या हो गया 40/10, 40/10। अब क्वेश्चन में हमें बोलता है 6 रेशनल नंबर। ठीक है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इसको पहले ये फॉर्मेट कर लिया। इसके बाद आप देखिए क्या करना है, ये 30/10 यहां लिख लिए। यानी ये तो एक तरह से देखा जाए तो, एक तरह से देखा जाए तो 3 ही हुआ क्योंकि 0 0 कर जाएगा, लेकिन हमें फॉर्म करना है उसमें। और तो अब इसको यहां इस साइड लिख लिए 40/10। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 30 के बाद क्या आता है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब कोई यहां से लिखेगा 35/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 यानी 38/10। तो यही है। तो आप कुछ भी इसमें से 6 पॉइंट लिख सकते हो। अगर 4 बोलते तो आप कोई भी 30 और 40। अब इसी में बोलते 400 लिखो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड भी कर दो। तो आप इसमें 400 लिख लो। मतलब कहने का तात्पर्य आप समझ गए हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं। 10,000 मतलब जितना भी आपको बढ़ाना है उस हिसाब से कर दो। अब ये क्वेश्चन आपका आंसर सॉल्व। याद रहे ये सिंपल है। ठीक है, या नीचे का पार्टी सेम हो। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कह रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर निकाले। तो ये आप लोग समझ गए ना, 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर। अब यहां पे देखिए मैंने अभी कहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। अभी मैंने कहा नीचे का पार्टी सेम हो या कुछ ऊपर सिंगल है तो नहीं कुछ नहीं अपॉन में तो 1 आ जाएगा, तो सेम ही समझो। तो नीचे का पार्टी सेम है तो सेम कीजिए आप, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 30/50। इसको भी 10 से कर दी, 40/10 से डिवाइड, क्योंकि ये है भी नहीं और है भी, क्योंकि हमें जैसे जिसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया 30/50, 30/50 और मतलब 30 या 40/50 और इसके बाद 5। तो कोई लिखेगा यहाँ पे 31/50 मतलब 31/50, 32/50 मतलब 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, बस 40/50 के बाद कि 5 ही बोल रहे हैं। और अगर कोई लिखेगा 33 से स्टार्ट करेगा, कोई 37 से स्टार्ट करेगा, 35 से स्टार्ट करेगा,
कहने का तो आप समझ रहे हो ना क्या कर सब सही है, ठीक है। तो ये नहीं देखो कि आंसर में कि ये नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है, इसमें कुछ और भी आप 6 से भी कर सकते थे, 6 से 6 3 18, 5 6 30, तो यहाँ हो जाए 24, आप 5 6 30, इधर भी 6 से कर सकते थे। तो ये सिंपल है कि आप ऐसा सिस्टम करो कि लिख जाए। तो इसी पे आप यहाँ पे आपका पॉइंट जो है अब है 3 और 5, तो इसे कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो कोई भी, ये तो पता है नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, तो इस 3 4 के बीच में कितने इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट है, अनंत है रेशनल नंबर ना ये दोनों के बीच में, ठीक है। बस हमें देखना है क्या कि क्या है, सॉल्व कैसे करना है, रेशनल इरेशनल सभी आएंगे, लेकिन वही चीज हमें इस पे निरूपित करना होता है कहाँ पे है पॉइंट्स पे। तो आप ये पॉइंट समझ गए। अब इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, पता नहीं होगा इसमें, नहीं चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, इसमें है नहीं बुक में, लेकिन मैं कुछ अपने हिसाब से दे रहा हूं आपको। अब ऐसे ले लो ना, चलो नहीं है इसमें, मैं बताता हूं 3/7 एंड 5/4, 3/7 5/4, इसका कह रहे हैं क्या निकालने के लिए, हमें क्या कह रहे हैं, रेशनल निकाले। जैसे इस क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछ दे दोनों का अलग अलग पार्ट हो, नीचे वाला पार्ट ही देता है, सिर्फ नीचे वाला, तो क्या करना है, इसकी टोपी उसके सर करना है, ऐसे तक 3/5 है, गुने इस 4 को ना मल्टीप्लाई कर दिए, यहां से डिवाइड भी कर दिए, तो क्या हो गया 12/20, ठीक है। और इसका क्या हो गया 5 है अपॉन 7, यहाँ पे क्या हो गया 5/7 गुने, ठीक है, यहाँ सॉरी 7 था ना, ये 28 हो जाएगा। और यहाँ इसकी टोपी, ये नीचे वाला पार्टी जो है 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए इधर 7, ये 5/4 मल्टीप्लाई 7/7, तो आप देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे 12/28 एंड कितना आ रहा है ये 35/28। अब इसके बीच में आप कितने लिख सकते हैं 13/28, यानी 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप समझ गए ना, इसकी टोपी उसके सर करना है। अगर दोनों का पार्टी अलग अलग हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको उसकी अब इसमें देखा 1000 से गुना और निकालना है, तो इसको इसके बाद फिर से 10 से दोनों में गुना कर दिए, इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए, 20 से चाहिए तो 20 से गुना कर दिए, 30 से चाहिए तो 30 से, मतलब जितना चाहते हैं दोनों तरफ गुना कर दिए मल्टीप्लाई। तो इसलिए 10 100 1000 लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो आप समझ गए ना कैसे निकालना, 13/28 14/28। तो ये क्वेश्चन में अगर ऐसे आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि सर ने तो पढ़ाए नहीं थे या कुछ नहीं किए थे, तो आप इसमें नहीं किया, इनकेस अगर ऐसा कुछ है तो होता है। अब यही चीज आपको मैनेज में बोलेगा। चलिए ये हो गया, लिख लिए। तो आप तीनों समझ गए। अगर सिंपल रहे 3 4 या कुछ भी रहे तो आप 10 से 100 से जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी करना है वहीं से। अगर आप नीचे के पार्टी सेम रहे तो भी वही करना है सेम। लेकिन अगर ऐसे अलग अलग रहे ना तो आप क्या करोगे, इसकी टोपी उसके, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और आपका आ जाएगा आंसर। और जितना निकालना रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं माइनस में अकॉर्डिंग, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको माइनस से प्लस में जाना पड़ेगा कि समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो -3 एंड -4 के बीच में निकालना है, दो ही लेते हैं फिलहाल, क्योंकि आप तो समझ जाओगे मल्टीप्लाई करने का चक्कर है। तो ये देखो सेम ही है ना, सेम ही है ना, तो ये कैसे होगा, ये तो ये नंबर लाइन पे कैसे है 0 -1 -2 -3 -4, यानी इस दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो निकालना है हमें, क्या निकालना है रेशनल नंबर। तो आप सेम प्रोसेस करो ना, सेम माइनस है तो क्या हुआ -3 गुने 10/10, तो ये हो गया -30/10, और ये क्या हो जाएगा एंड -4 अपॉन, ये नहीं पूछा तो 1 तो सब में रहता ही है, गुने 10/10, ये क्या होगा -40/10, -40/10। अब ये क्या हो जाएगा -30/10, -31/10, -32/10, और इस तरह से देखो ना -40 तक चला जाता है ना, इसके बीच में आ जाएगा ना, उस नंबर लाइन के बीच में -3 और -4 के बीच में आ जाएगा ना, सॉरी -3 इधर होगा -4, तो इसके बीच में आ रहा है ना, आ रहा है।
तो उसी तरीके से आपको ये हो गया। और एक होगा निगेटिव से पॉजिटिव, -3 और 4 के बीच में देखो, तो -3 या आपको बगल में ही दे देगा 2 दे देगा, 2 दे देगा। तो इसके बीच में आप उल्टा लेना है यहाँ से सीरियल ऑर्डर में, तो ये ले लीजिए, तो आप प्लस की ओर आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें ये कह दिए क्वेश्चन, आपको ध्यान से समझ रहे, -3 है तो सेम प्रोसेस कर दीजिए, -3 गुने 10/10 और ये क्या हो जाएगा -2 गुने 10/10, तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ तो होगा नंबर लाइन में, -3 था, -3 तो -2 था। अब ये तो यहाँ तक बहुत है, इसमें तो और कितना निकलेगा ना, वैसे 2 ही नंबर के बीच में कितना निकलता, तो ये सोचिए कितना निकलेगा। तो माइनस से आपको प्लस में जाना है इधर, ठीक है। यहाँ पे -29, -28, -27 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस में है। तो अब देखिए ये क्या हो गया 20/10 और ये क्या हो गया 30 बराबर -30/10। तो इसका जो आपका निकलेगा नंबर वो ध्यान से देखिए, तो ये होगा -30/10, समझ रहे ना, और ये -29 हो जाएगा फिर /10, -28/10, -27/10। इस तरह से करते करते 20 आएगा ही, 100% आना है, क्योंकि यहाँ कम होते जा रहा था, लास्ट में एक पॉइंट 0 आएगा, 0/10, फिर नहीं कुछ 0 कुछ भी लिख सकते, लेकिन वही 0 ही होता है, लेकिन एक परिमेय संख्या बनाना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से माइनस से प्लस में जा रहा है ना, तो इस तरीके से आपको किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, घुमा के फिरा के जैसे ही पूछे, मतलब कहने का तात्पर्य समझ रहा है। तो ये है आपका इरेशनल नंबर आप क्या है। अब इसे में अपॉन दे देगा, तो आप समझ गए ना क्या सिस्टम करना है। अगर यहाँ पे 3 है नीचे, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, तो इसकी टोपी उसके सर करना है। और अगर नहीं सिंपल है तो सिंपल कर सकते हो आप, ठीक है। अब यही चीज आप अगर जैसे भी आप पढ़ते हो और साथ में एक कॉपी भी रख लो, ठीक है, तो आप और अच्छा से समझ सकते हो, क्योंकि कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो आप क्लियरिटी कितना आता है। तो ये चीज है। और इसमें क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन, अब ये क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना आप सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, उतना प्रैक्टिस जितना आपका बढ़ेगा ना, उतना आप इंटेलिजेंट होगे, मतलब अपने फील्ड में होगे, ठीक है। ये चीज है। अब आते हैं क्वेश्चंस में, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हाँ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। जैसे कह रहे यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब मैंने यही चीज कहा, सॉल्व करने के लिए एक रीजन देना है हमें, क्या कहा, रीजन मतलब कारण बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर की सबसे पहले बात हुआ है ना, तो रेशनल नंबर जैसे क्यू से डिनोट करते हम लिख देते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का डिनोट हो गया रेशनल, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, और होल नंबर का डब्ल्यू। तो रेशनल नंबर में आपका क्या होता है, इट इज ऑफ द फॉर्म p/q के रूप में लिखना है, बट q कैन नॉट इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा। और होल नंबर क्या आता है 0 1 2 3 so on अप टू इंफिनिटी पॉजिटिव में। अब देखिए जब ये रेशनल नंबर है और होल नंबर क्या है आपका, होल नंबर पूरा इंटीजर्स में जा रहा है आपका, तो कहते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो सकता है। तो पहले इसकी बोले रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर ऐसा वाला पार्टी ये बन सकता है, प्रत्येक परिमेय संख्या होल नंबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप ट्रू होगा या फॉल्स, क्योंकि ये जो है होल नंबर है पूर्ण संख्या, तो नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा आपका, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एवरी होल नंबर, यही क्वेश्चन उल्टा पूछ दे, क्योंकि देखिए क्या है इसमें, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर इसलिए नहीं होगा कि मैंने कहा इसको फॉर्म। तो आप देखिए ये रेशनल नंबर है 2/3, लेकिन ये होल नंबर है नहीं है ना, 4/5 ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है नहीं है। तो लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट इसमें आपका सिंपल इंटीजर्स में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है पहले क्वेश्चन जो पूछा उसी को लिखना है, तो यही है रीजन।
आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो जैसे बोला एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो रेशनल नंबर लिख लिए पहले, सबसे पहले यहाँ वहां पे आप डिफाइन लिया रहेगा किससे है निरूपित करना, डिनोटेड। तो पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए, तो आप पी बाई क्यू के रूप में कुछ 2/3 लिख लिए, तो ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर है नहीं, है ना। तो सिंपल एक उदाहरण काफी है, कोई भी लिख दीजिए, ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन है आपका, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब यहां पे पूछ रहा है एवरी इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक जो क्या है यहाँ पे क्या होल नंबर, पूर्ण संख्या है। तो अब इंटीजर्स की बात हो रहा है, तो मैंने भी कहा ना रीजन के साथ सबको देना है आंसर। तो इंटीजर्स में आप सबसे पहले लिख लीजिए, इसको हम निरूपित करते हैं जैसे, तो इंटीजर्स में आपका नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी होता है तो सीधे -1 -2 +1 2 3 ये सब आएगा, ठीक है। ये आप उदाहरण में लिख लिए, ठीक है। ये 0 इंटीजर्स है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। अब होल नंबर है, आप W लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए 0 1 2 3। तो देखिए इंटीजर्स जो है, प्रत्येक इंटीजर्स होल नंबर होगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो होल नंबर में क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर्स तो निगेटिव भी हो सकता है ना। तो -2 या -3 यहाँ पे निरूपित कर सकते हो, -m लिख दो, where m is equal to 1 2 3 4 up to infinity। समझ रहे हो ना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले ऐसे आप डिफाइन कर लो, राइट। तो रीजन देने पर तो z, अब देखो -2 इज क्या है, इंटीजर्स बट नॉट ए होल नंबर, हो गया। तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये देख लो। एवरी इंटीजर्स होल नंबर होगा नहीं, लेकिन यहाँ का है क्या 2 होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं 2 होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे कुछ एवरी की बात हो रहा है तो नहीं होगा। तो ये चीज आपको जब समझ रहे हो तो लिखते यही चीज होता है। अब अगला क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कह रहा है, ये तो हुआ था एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। अब हाँ, एक है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब एक क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर, वही होता है मिसप्रिंट होता है ना जैसे वो, या जो भी। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम पहले नेचुरल नंबर 1 से लिख दिए, 1 2 3 100 90। अब ये होल नंबर 0 1 2 3। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो भाई इसका पार्टी देखो, इसका पार्टी इसमें आ रहा है ना, तो लिखेंगे हाँ यस, मतलब ये क्वेश्चन सत्य है ना। आपको ट्रू फॉल्स पूछे या करेक्ट इनकरेक्ट वो देखना है, तो आप समझ गए ना। यहीं पे अगर उल्टा क्वेश्चन पूछे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये देखिए अब ये हम यहाँ पे फिर से ये बना दिए होल नंबर, 0 यहाँ लिख दिए, यहाँ हटा दिए, इसको बना दिए हम नेचुरल नंबर। अब देखिए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे नो, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन कितना हो रहा है आराम से। तो इसी तरीके से, इस तरीके से होल नंबर, परिमेय संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक ये है। तो हम क्लास 9 के अकॉर्डिंग जैसे चल रहे हैं, तो उसमें आपको इससे प्लस वाले पॉइंट्स भी दे रहे हैं, जो नहीं है वो भी समझा रहे हैं। तो ये आपको तत्व में अच्छे से समझना पड़ेगा। और जब आप साथ में एक कॉपी लेके बैठ जाते हो तो एकदम जेन्युइन होता है, ठीक है। तो वही कहते हैं कितना, कोई कितना कर सकता है, तो आपका प्रैक्टिस ही आपको बताएगा, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक था, जैसे मान लीजिए ये चैप्टर 1 का एक्सरसाइज, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 है ना 1.1, तो ये हो गया। अब आप वर्कआउट करो या कॉन्सेप्ट कोई भी बनाओ, अगर टूटा फूटा जो भी हो इन केस, तो भी आप सॉल्व बखूबी कर सकते हो।